Assalamu alaikum. My name is Mohammad Salman. Now we discuss our topic structure of neuron. बेसिकली न्यूरॉन किस तरह से हेल्प आउट करते हैं, किस तरह से म्यूचुअली वर्क करते हैं हमारे माइंड के साथ। माइंड और ब्रेन का डिफरेंस अगर आपको याद हो तो प्रीवियस लेक्चर में हमने कवर किया था। माइंड में क्या है कि माइंड जो है ये इंटेंजिबल है, इसको हम टच नहीं कर सकते एज़ कम्पेयर जो हमारा ब्रेन है। ब्रेन को हम टच कर सकते हैं, टेंजिबल पार्ट है। और ब्रेन जो है उस पर हम सर्जरी वगैरह, उस पर अगर कोई फॉल्ट आ रहा है तो उसको हम रिजॉल्व सॉर्ट आउट किया जा सकते हैं किसी भी स्कैनिंग के थ्रू। कोई भी स्कैनर यूज़ करके हम उस पार्ट को स्कैन करके हम उस पर वर्क कर सकते हैं जो उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है। लेकिन न्यूरॉन जो है ये इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि न्यूरॉन की जो एक्टिविटी होती है, इनकी एक्टिविटी ही असरअंदाज होती है हमारे माइंड पे। क्योंकि न्यूरॉन अगर जब एक वर्किंग कंडीशन उनकी बेटर होगी तो हमारा जो माइंड है वो भी वर्किंग कंडीशन बेटर ही उसमें बेटरमेंट परफॉर्म हो रही होगी। कहने का मतलब ये है कि जो न्यूरॉन है, न्यूरॉन्स अगर अपनी एक एक्टिविटी एक सक्सेसफुल मैनर, एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइज वे में इनकी एक्टिविटी परफॉर्म हो रही है, कोई न्यूरो ट्रांसमीटर हमारा डेड नहीं है, तो हमारी जो माइंड की एक्टिविटी है वो भी एक सक्सेसफुल मैनर में ही वर्क करेगी। हमारी जो मेमोरी है, परसेप्शन है, हमारी कॉग्निशन है, ये सारी चीज़ें इसी पे ही डिपेंड कर रही होती हैं हमारे न्यूरॉन्स पे। हमारा लर्निंग प्रोसेस हो गया, हमारी कॉग्निशन, हमारी मेंटल एक्टिविटीज़ जितनी भी हैं उनमें काफ़ी ही रोल प्ले कर रहे हैं हमारे न्यूरॉन्स। क्योंकि न्यूरॉन्स की एक्टिविटी जब डेड होती है, जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर अपनी उस तरह से परफॉर्मेंस प्रोग्रेस कंडीशन में नहीं होते, तो हमारे ऑब्वियसली माइंड में फॉल्ट अकर हो जाता है। तो इसलिए फिर हमें न्यूरोसाइकोलॉजिस्ट के साथ कंसर्न करना पड़ता है ताकि वो एसेस कर सकें कि न्यूरॉन और ब्रेन के किस पार्ट में, ब्रेन की किस एरिया में जो फंक्शनिंग डिस्टर्ब हो रही है और हमारे मेंटल एक्टिविटीज़ पे इफ़ेक्ट कर रही है। मीन्स के डिप्रेशन की अगर बात की जाए तो डिप्रेशन में अगर स्टडी किया जाए न्यूरॉन्स को, तो कुछ ऐसे न्यूरॉन्स हैं जो कि हमारे डिप्रेशन की वजह बन रहे थे, जिनकी डेड एक्टिविटीज़, डेड परफॉर्मेंस की वजह से या डेड होने की वजह से वो वर्किंग स्लो डाउन हो जाती है या टोटली ही वो फेल हो जाती है, जो हमारे डिप्रेशन का वजह बनते हैं। हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स तो ऑब्वियसली इन्वॉल्व होते हैं, हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर की वजह भी बन रहा होते हैं डिप्रेशन, लेकिन हमारे जो न्यूरॉन्स हैं ये भी काफ़ी इसमें रोल प्ले कर रहे होते हैं। तो न्यूरॉन्स को अगर हम स्टडी करें, न्यूरॉन्स आर द माइक्रोस्कोपिकली स्मॉल सेल्स। अब माइक्रोस्कोपिकली का ये आम आँख से नज़र आने वाले नहीं है, इसके लिए हमें एक प्रॉपर माइक्रोस्कोप की ज़रूरत होती है और माइक्रोस्कोप ही रिक्वायरमेंट है जिससे हम न्यूरॉन को देख सकते हैं। स्मॉल सेल्स दैट एग्जिस्ट थ्रू आउट आवर नर्वस सिस्टम, कि क्या एग्जिस्ट करते हैं हमारे नर्वस सिस्टम, ब्रेन जो है वो लिंक कर रहा है हमारे नर्वस सिस्टम में। तो नर्वस सिस्टम में ही हमारे न्यूरॉन्स एग्जिस्ट करते हैं बाय द बिलियंस हो सकते हैं ये, या हो सकते हैं दे आर टीनी एंड कॉम्प्लेक्स। ये इनकी फॉर्म जो है टीनी है और कॉम्प्लेक्स फॉर्म है। ऑल बिहेवियर बीइंग्स विद द एक्शन ऑफ न्यूरॉन। देखिए जी, जो भी हमारा बिहेवियर बन रहा है, बिहेवियर एक फॉर्म है, हमारे माइंड से लिंक करते हैं। मेंटली हम जो भी हमारा बिहेवियर हो रहा होता है तो वो उनको कौन लिंक कर रहा होता है, उसमें न्यूरॉन रोल प्ले कर रहा होता है। आर न्यूरॉन इज अ सेल स्पेशलाइज टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर सेल विद इन द बॉडी। न्यूरॉन की जो बॉडी है इसमें क्या है जी, एक न्यूरॉन अपना मैसेज अगले न्यूरॉन में कन्वे करता है, तो वो मैसेज रिसीव करता है। तो वो सेंडर जो है जब अपना मैसेज रिसीवर को देगा तो वो रिसीवर जो है आगे अपनी उस मैसेज को फॉरवर्ड करेगा अगले न्यूरॉन में। इस तरह से एक साइक्लिक प्रोसीजर के थ्रू ये एक्टिविटी चलती जाती है। फिर क्या होता है, जो सेंडर होता है वो रिसीवर बन जाता है और इसी तरह हमारा जो मैसेज है कन्वे होता होता अगले न्यूरॉन्स में मुंतकिल होता रहता है। तो ये होती है हमारी न्यूरॉन एक्टिविटी। अ न्यूरॉन इज अ सेल स्पेशलाइज्ड टू रिसीव, प्रोसेस एंड ट्रांसमिट इंफॉर्मेशन टू अदर सेल, कि एक सेल से दूसरे सेल में जो इंफॉर्मेशन हम ट्रांसमिट कर रहे हैं वो एक न्यूरॉन की बदौलत ही हो रहा है। न्यूरॉन फॉर्म द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द नर्वस सिस्टम। अब इसकी फॉर्म और शेप स्ट्रक्चर पे बात की गई है कि किस तरह से ये फॉर्म, किस तरह से बनते हैं। दीज वेरी इन शेप, साइज, केमिकल कंपोजिशन एंड फंक्शन। देखिए, जो भी न्यूरॉन है जिसका भी जो काम होता है वो अपना वही काम, वही एक्टिविटी परफॉर्म कर रहा होता है। इनकी शेप्स में भी डिफरेंस हो सकता है, साइज में इनके चेंज हो सकते हैं। लाजमी नहीं कि एक न्यूरॉन और दूसरे न्यूरॉन का साइज सेम हो। केमिकल कंपोजिशन इनके
आपस में मुख्तलिफ हो सकते हैं। दे हैव सर्टन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स आल्सो, लेकिन कुछ ऐसी खसूसियात इनमें कॉमन भी पाई जा सकती हैं। अ टिपिकल न्यूरॉन गैदर्स इंफॉर्मेशन एट वन एंड ट्रांसमिट सिंगल एट द अदर। देखिए जी, जो टिपिकल न्यूरॉन्स होते हैं जिनकी वर्किंग परफॉर्मेंस सेम होती है, उन्होंने क्या करना होता है कि एक मैसेज को अपना उन्होंने रिसीव किया और आगे सेंड कर दिया। तो वो रिसीव और सेंड का जो प्रोसीजर होता है वो एक ट्रांसमिट सिग्नल्स के थ्रू चल रहा होता है। वो वही ट्रांसमिट सिग्नल एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन में डाइवर्ट करते हैं, आगे ट्रांसफर करता है। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की जहाँ बात की जाए, अ टिपिकल न्यूरॉन हैज़ फॉलोइंग पार्ट्स। देखिए जी, ये स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है कंप्लीट, जहाँ पे अगर आपको एक क्वेश्चन आए स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, तो ये सारी जो डायग्राम है ये एग्जिस्ट करेगी क्योंकि प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। स्ट्रक्चर के आगे फर्दर मॉड्यूल्स हैं जो जो इसमें पार्ट्स आ रहे हैं जी। ये जो हमारा एरिया कवर हो रहा है ये वाला, इसमें एक प्लाज्मा, एक लिक्विड प्लाज्मा होता है। जो लिक्विड प्लाज्मा इस न्यूक्लियस को अपनी जगह स्टेबल रखता है, वो अपनी इस न्यूक्लियस फॉर्म को अपनी जगह से हटने नहीं देता। सेल बॉडी इसे कहते हैं। इस सेल बॉडी में एक लिक्विड हमारा प्लाज्मा पाया जाता है और लिक्विड प्लाज्मा के साथ ही हमारा जो है एग्जिस्ट करता है हमारा न्यूक्लियस। ये हमारी जो फॉर्म है राउंड फॉर्म ये न्यूक्लियस है, और ये जो विंग्स की फॉर्म है ये हमारा सेल बॉडी है। सेल बॉडी का क्या काम है? द सेल लाइफ सपोर्ट सेंटर। ये सेल बॉडी का काम होता है जिस सेल को सेल की जो लाइफ होती है उनकी जिंदगी को सपोर्ट करना, एक सेंटर प्रोवाइड करना। ये होते हैं डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स एक पंजे नुमा होती है शेप हमारी, ये जो है रिंकल्स की फॉर्म, ये हमारे डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स का काम होता है रिसीव मैसेजेस फ्रॉम अदर सेल। देखिए जी, इस डेंड्राइट ने मैसेज रिसीव किया, यहाँ मुंतकिल किया, यहाँ से रिसीव हुआ, तो ये एक कंटिन्यूस प्रोसीजर के थ्रू ही ये डेंड्राइट्स काम करते हैं। ये सारी शेप्स डेंड्राइट्स की हैं जो यहाँ तक स्ट्रेच जो फैली हुई है। एक्सन है जी, एक्सन क्या काम करता है? एक्सन भी एक इसकी किस्म आ रही है इसमें, पासिस मैसेज अवे फ्रॉम द सेल बॉडी। जी, ये सेल बॉडी से मैसेज को पास करते हैं टू अदर न्यूरॉन, मसल्स और ग्लैंड, ताकि वो मैसेज कहीं ग्लैंड या फिर किसी मसल में कन्वे हो सके। जी, ये हमारे ग्लैंड्स और मसल्स हैं। ये एरिया जो है ये कैप्सूल की फॉर्म में पाए जाते हैं। इसके बाद आता है न्यूरल इम्पल्स। न्यूरल इम्पल्स होती है, ये हमारी एक रिंग फॉर्म है। ये जो है एक रस्सी नुमा हमारी एक शेप है, ये न्यूरल इम्पल्स होती है हमारी। इलेक्ट्रिकल सिग्नल ट्रैवलिंग डाउन द एक्सन। अब ये है जी हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो हैं जो कि एक्सन के साथ लिंक कर रहे होते हैं, उनको लीड करती है, उन पे ये वर्क चल रहा होता है। ये होते हैं न्यूरल इम्पल्स हमारी। न्यूरल इम्पल्स से जो हमारा मैसेज कन्वे होता है तो वो यहाँ पे आके एग्जिस्ट करता है। ये है जी हमारी माइलिन शीथ। अब यहाँ पे कवर होती है यहाँ पे की गई चीज़, ताकि वो लिक्विड जो है वो अपनी उस बॉडी उस अपने स्ट्रक्चर से बाहर ना आ सके। वो सारा प्रोसीजर माइलिन शीथ का काम होता है, ताकि उस लिक्विड को एग्जिस्ट करवा दें और वो उस चीज़ को बाहर अपने एरिया से बाहर ना आए। माइलिन शीथ कवर द एक्शन ऑफ न्यूरॉन एंड हेल्प स्पीड न्यूरल इम्पल्स। तो ये हेल्प करती है अपनी उस न्यूरल इम्पल्स की जो कि एक्शन के थ्रू एक्टिविटी परफॉर्म हो रही होती है। टर्मिनल ब्रांचेज ऑफ एक्शन। अब ये सारा एरिया एक्शन कवर कर रहा है, तो ये जो हमारे शेप है इसको टर्मिनल बटन्स कहते हैं। इनके बॉटम में राउंड स्मॉल डॉटेड शेप होते हैं, ताकि ये बटन जो है अपने इन सेल्स की जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल कर सकें। इनको जंक्शन भी कहा जा सकता है, टर्मिनल ब्रांचेस भी कह सकते हैं इन्हें, टर्मिनल बटन भी। टर्मिनल बटन का क्या काम है जी? फॉर्म जंक्शन विद अदर सेल। ये एक जंक्शन टाइप है। देखिए ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। कनेक्टेड किस तरह से? अगर आप ये शेप भी देख लें तो यहाँ पे जो एक एक्टिविटी या एक फंक्शनिंग हो रही है, तो ये देखिए यहाँ से पास हो सकती है, फिर यहाँ से भी, क्योंकि ये दोनों एक रास्ते की तरह, एक पाथ की तरह, ये आपस में स्ट्रेच नहीं है, जुड़े हुए नहीं है। आप यहाँ पे देख लें ये दोनों एक सेपरेट फॉर्म में है, ये जुड़े हुए नहीं है। ये एंड में टर्मिनेटिंग पॉइंट पे आके आपस में जुड़ते हैं। देखिए टर्मिनल बटन है। ये हमारा कंप्लीट स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, जिसे स्ट्रक्चर ऑफ सिंगल न्यूरॉन कह सकते हैं। अब न्यूरॉन में जो चीज़ें आ रही हैं हमारे स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन में, सेल बॉडी आ रहा है, डेंड्राइट्स, एक्सन, माइलिन शीथ। फर्दर ये इसको एक्सप्लेन किया गया है, लेकिन हमने जो अपने इस टॉपिक इस लेक्चर के लिए जो सेलेक्ट किया है उनको अभी हमने न्यूरॉन को स्टडी करना है कि बेसिक जो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन है उसमें क्या क्या चीज़ें आ रही हैं।
ये था हमारा नर्वस सिस्टम कि नर्वस सिस्टम किस तरह से एक रोल प्ले कर रहा है हमारे बिहेवियर में। मैनी एस्पेक्ट्स ऑफ बिहेवियर एंड मेंटल फंक्शनिंग कैन नॉट बी फुली अंडरस्टूड विदाउट सम नॉलेज ऑफ अंडरलाइंग बायोलॉजिकल प्रोसेस। देखिए जी, न्यूरॉन पे हम यहाँ पे बात खत्म नहीं कर सकते कि हमारी बायोलॉजिकल अवेयरनेस हो, इसके साथ हमें जो है साइकोलॉजिकल भी इसमें फोकस हो, इस पर नॉलेज इतनी ग्रिप हो, एक्सपर्टीज, ताकि हम इन दोनों को म्यूचुअली लिंक करके स्टडी कर सकें। Our nervous system, sense organ, muscles and glands enable us to be aware of and to adjust to our environment. नर्वस सिस्टम का क्या काम है कि हमें पता चलता है कि हमने अपने इन्वायरमेंट में किस तरह एडजस्ट करना है, किस तरह एग्जिस्ट करना है, हमने अपने उस इन्वायरमेंट में जिसमें हम रह रहे हैं किस तरह हमने सर्वाइवल बनना है। उस सारे प्रोसीजर में हमारे नर्वस सिस्टम, हमारे सेंस ऑर्गन, हमारे मसल्स, हमारे ग्लैंड्स, ये सारी बायोलॉजिकल फंक्शनिंग भी परफॉर्म हो रही होती है। और परसेप्शन ऑफ इवेंट्स, किसी भी इवेंट को लेके हमारी परसेप्शन डिपेंड्स ऑन हाउ आवर सेंस ऑर्गन डिटेक्ट स्टिमुलाई एंड हाउ आवर ब्रेन इंटरप्रेट्स। देखिए जी, किसी भी इवेंट को लेके जो हमारी परसेप्शन होती है उस परसेप्शन में भी हमारा नर्वस सिस्टम रोल प्ले कर रहा होता है, और वो नर्वस सिस्टम डिपेंड करता है हमारे सेंस ऑर्गन पे, जिस ऑर्गन ने उस चीज़ को सेंस किया। देखिए, मुझे अगर एक चीज़ जाती हुई नजर आई है रोड पे गाड़ी, तो मीन्स कि वो मेरी एक परसेप्शन है। अगर उसे साइकोलॉजिकली उसको स्टडी किया था तो वो एक परसेप्शन काउंट होगी। तो उस परसेप्शन में जो एक मेरी सेंस ने काम किया है, उस गाड़ी को डिटेक्ट किया, वो मेरा एक सेंस ऑर्गन, वो मेरा एक क्या है मैसेज गया है मेरे न्यूरॉन को, वो एक मेरा ब्रेन एक्टिविटी है। मेरे ब्रेन ने इंटरप्रेट किया है उस इंफॉर्मेशन को कि वो रोड पे गाड़ी जा रही है। उस गाड़ी के जाते हुए जो मैंने अपनी एक एक्टिविटी परफॉर्म किया, मैंने बताया कि वो गाड़ी है, तो उसमें एक रोल प्ले हुआ है बायोलॉजिकली और साइकोलॉजिकली भी। एक मैंने बात की है जी, वो गाड़ी है, वो गाड़ी जा रही है, तो इट मीन्स कि मेरी परसेप्शन ने कहा कि वो गाड़ी जा रही है, लेकिन उस परसेप्शन के साथ जो लिंक किया वो मेरे ब्रेन ने काम किया, मेरे न्यूरॉन्स ने मैसेज कन्वे किया, मेरे सेंस ऑर्गन्स ने उस मैसेज को डिटेक्ट किया। कौन सा सेंस ऑर्गन उस टाइम कवर कर रहा था? वो मेरा आई सेंस था, मेरी सीइंग सेंस थी कि मैंने अपनी आंखों के थ्रू, अपने उस देखने के थ्रू मैंने उस चीज़ को डिटेक्ट किया। तो ये हमारा एक कंप्लीट नर्वस सिस्टम होता है कि किस तरह से हमारा बिहेवियर बनता है। उस बिहेवियर के बनने में कौन से ऐसे बायोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि हमारे उस बिहेवियर को उसमें कवर कर रहे होते हैं, उस बिहेवियर के बनने में रोल प्ले कर रहे होते हैं। मच ऑफ आवर बिहेवियर इज मोटिवेटेड बाय आवर बेसिक नीड्स। आवर एबिलिटी टू अस यूज लैंग्वेज, थिंकिंग एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग डिपेंड्स ऑन अ कॉम्प्लेक्स ब्रेन स्ट्रक्चर। देखिए जी, हम क्या कहते हैं कि एक स्टूडेंट है वो मोटिवेट हो गया, उसके मोटिवेशन होने में भी उसका एक ब्रेन, उसका एक इंटरप्रिटेशन जो ब्रेन इंटरप्रेट कर रहा है, उसमें भी उसका भी रोल प्ले हो रहा है उसमें। क्योंकि जब हम हंसते हैं, हमारे सोचने समझने की सलाहियत, हमारी प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सब चीज़ों में जो है हमारा ब्रेन काफ़ी रोल प्ले करता है। द ह्यूमन नर्वस सिस्टम प्रोवाइड्स फॉर द फ्लेक्सिबल फंक्शनिंग ऑफ अ बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म that faces constant challenge from an ever changing environment। कि हमने अपने इन्वायरमेंट में जो होती हुई रद्दबदल, जो तब्दीलियाँ हो रही होती हैं, उनके थ्रू हमने अपनी बायोलॉजिकल जो हमारे फंक्शनिंग हो रही होती है उनको भी हमने चेक करना होता है, क्योंकि बायोलॉजिकल फंक्शनिंग के थ्रू ही वो इन्वायरमेंटल चेंजेस भी अकर हो रहे होते हैं। तो ये हमारा कंप्लीट एक प्रॉपर स्ट्रक्चर था नर्वस सिस्टम और न्यूरॉन का, और यहाँ ही हमारा जो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन है टॉपिक एंड होता है। नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हमने इनकी फर्दर डिवीजन को कवर करना है, जिसमें हमने न्यूरॉन के जो पार्ट्स हैं उनको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशन फॉर्म में स्टडी करना है। नाउ टॉपिक इज एंड।